तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ खुशखबरी दे देना चाहता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में हमारे टेंथ स्टैंडर्ड के जो क्रैश कोर्स है वो जल्द से जल्द लॉन्च होने वाले हैं। और मैं आपको चीज ये भी बता दूं दोस्तों कि वह आपको मिलेंगे कहाँ पे। वह जो आपको मिलने वाला है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिली होगी प्रदीप कॉलेज एंड स्कूल की, वो जाके डाउनलोड कर लो। वहीं पे आपको चीजें क्या जल्द ही क्या मिलने वाली हो। यूट्यूब से हमारा जो चैनल है उस पर बने रहो, वहीं पे सबसे पहले न्यूज के डिलीवर की जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज व्हाट आई एम गोइंग टू मेक यू श्योर इज अबाउट द पेपर पैटर्न। देखो एक चीज यहाँ पे समझना कि कभी भी जब हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले हमें एग्जाम को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अब आप बोलेंगे सर कौन से पीछे का डायलॉग, पीछे का डायलॉग नहीं मार रहा हूं। देखो एग्जाम में क्या क्या चीजें आने वाली है ये समझने से पहले आप ये समझ लो कि एग्जाम में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना है, हमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी तो है हम एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले एग्जाम का क्या पैटर्न है वो आप समझ लो। आज मैं इंग्लिश का यही पैटर्न आपको समझाने वाला हूं। हम सभी से जानते हैं कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का हमारा इंग्लिश का पेपर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब पेपर जो होता है वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी वाइज जाओगे, चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कवर करोगे तभी आपके लिए आसान होगा, वरना आपको बहुत बड़ी मुश्किल में भी डाल सकता हूं। अब यहाँ पे मैं पूरा एक पेपर लेकर आऊं आपके लिए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें हमें पूछी जाती है वो हम देख लेंगे यहाँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूं व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज कि देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A1 आपको दिख रहा है। अब जब क्वेश्चन नंबर 1A1 आप देखोगे तो ये है कितने मार्क्स का, ये टोटल है आपके 4 मार्क्स का, जहां पे आपको हर एक चार टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसमें से आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको किन्हीं 4 को अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। ये देखो एहा दूहा तीहा 4, क्लियर हो गया। अब वही अब A1 में भी आपको ए में भी आपको A2 आता है, जहां पे आपको क्या दिया रहेगा, आपको 3 ग्रामर के टॉपिक्स दे रहेंगे और 3 में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है बहुत सिंपल होता है, जैसे पंचुएट द फॉलोइंग आ गया, कंपाउंड वर्ड्स आ गए, स्पॉट द एरर आ गया। देखो आई लव कॉपी नहीं, आई लव कॉपी नहीं आता है, आई लव कॉपी आता है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर्स हो गए, फिर वर्ड चेन हो गया। बहुत सिंपल लेवल के, मतलब ग्रामर का जो लेवल होगा पहले क्वेश्चन में बहुत ईजी होगा। अब जैसे A2 में हम आते हैं, जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा रेज हो जाता है। अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे, जैसा मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ड, चेंज स्पीच आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने बोला गया आपको। फिर फाइंड आउट द प्रिंसिपल क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज और द क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया। और वही आप जब बी में आते हो तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ जाता है, सीधा सीधा हार्ड वाला लेवल आ जाता है। मेक टू सेपरेट सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड एज अ नाउन इन वन एंड एज अ वर्ब इन अदर सेंटेंस। यहाँ पे भी आप बात करो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से कोई भी आपको एक अटेम्प्ट क्या करना रहेगा, 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे एक एनालिसिस अगर मैं करूँ तो स्टार्टिंग का जो पहला सेक्शन होता है वो कंप्लीटली ग्रामर होता है, यानी सीधा सीधा आपका जो 10 मार्क्स होता है वो ग्रामर वाला पार्ट होता है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि आप क्या करो, ग्रामर पे ही टोटल ही जितना आप प्रोज सेक्शन में दोगे, आप पोइट्री सेक्शन में दोगे, राइटिंग स्किल्स में दे रहे हो, उतना ही आपको ग्रामर पे भी करना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको एक पेपर में पूछे जाते हैं वहां पे आपको टेक्सचुअल से ज्यादा आपको जनरल लेवल पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको चैप्टर की समझ होनी चाहिए, ठीक है। आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, पोएम के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगे तो आप ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे, आपके 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? अब मैं आगे चीज आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। और देखो ये आ गया टेक्सचुअल पैसेज। और टेक्सचुअल पैसेज में अगर मैं बात करूं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2A है, टोटल 10 मार्क्स के लिए आपको पहला टेक्सचुअल पैसेज पूछा जाएगा। अब जहां पे आपको क्वेश्चन क्या आएगा, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा गया फ्लो चार्ट, 2 आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, 3 अब यहाँ पे क्या बोला जाएगा, 3 और 4 आप यहाँ पे देखो, 5 देखोगे। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन, हाउ शुड वी डील विद द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द राइट। अब हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो पर्सनल रिस्पॉन्स का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होता है, वो जनरली कहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो इन पैसेज के बीच में ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं नई पैसेज के बीच में नहीं मिलेगा आपको। सेम थिंग देखो, फ्रेम अ WH क्वेश्चन फॉर द सेंटेंसेस बिलो। अब यहाँ पे भी आपको ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपको पैसेज में नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, पैसेज में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। हाँ, अब ये वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन है जो कि बड़ा ऑब्वियसली बात आपको चैप्टर में से ही पूछे जाएंगे, इसलिए चैप्टर का भी समझ होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो बी अगेन,
यहाँ पे देखो आपको पी वाला जो क्वेश्चन है ये आपका ट्रू और फॉल्स है, जो बट ऑब्वियसली बात है आपको चैप्टर की समझ रहेगी तभी आप कर पाओगे, इसलिए चैप्टर का भी नॉलेज आपको लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी प्ले लिस्ट हमारी तैयार है, नहीं चेक किया तो जाके फटाफट चेक कर लो। अब 2 में अगर मैं बात कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बड़ा होशियार पैसेज से, लेकिन अभी आप 3 पे जब आते हो तो आप देखोगे 5 क्वेश्चन टोटल आपको एक पैसेज में पीछे पूछे जा रहे हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको चैप्टर की समझ होनी चाहिए, बट बाकी के जो 3 क्वेश्चंस होते हैं इन 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, आपको एक जनरल एबिलिटी आपकी डेवलप होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें ही तो हम हमारे इंग्लिश का जो कोर्स होगा, जो हमारे क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला 10 स्टैंडर्ड का, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, किस तरीके से चीजें अटेम्प्ट किया जाता है, क्या तरीका होता है, कैसे हमें करना होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो फटाफट से जाओ और एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लो, और ये जो पेपर है ये पेपर भी मैं आपको जो है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल के फ्री मटेरियल सेक्शन में दूंगा, और एक इस वीडियो के लिए टारगेट भी है। देखो अब इतने डिटेल में आपको एक चीज बता रहा हूँ। फिर जब मैं क्वेश्चन नंबर 3A में आता हूं तो ये हमारा क्या पोइट्री सेक्शन है। इस पोइट्री सेक्शन में भी देखो पोएम की समझ होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अब ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपको पोइट्री का नॉलेज देगा तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। फिर दूसरा भी क्वेश्चन आपको पोइट्री का नॉलेज होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन के लिए अब आपको वोकैबुलरी वाला पार्ट आना चाहिए तभी आप अटेंड कर पाओगे, समझ में आ गया। फिर देखो आगे क्या था, फिर आपका ये अप्रिसिएशन आने लगा। अब अप्रिसिएशन के लिए ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी जहां पे किस तरीके से आसान तरीके से आप अप्रिसिएशन कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखिए, सारी चीजों के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये चीज आप वहां से कर सकते हो। अब सेक्शन 4 आ गया आपका नॉन टेक्सुअल पैसेज। अब नॉन टेक्सुअल पैसेज की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये अनसीन पैसेज आते हैं। अब अनसीन पैसेज में भी सेम तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो कि टोटल 15 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें भी ग्रामर वाला पार्ट आता है, और आपका 5 मार्क्स का आपको क्या आता है, समरी आता है। 10 मार्क्स का आपको पैसेज आता है और 5 मार्क्स का समरी आता है जो आपको लिखने आना चाहिए दोस्तों, डन। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीजें बता दी। अब क्या आता है हमारा राइटिंग स्किल वाला पार्ट आता है। अब राइटिंग स्किल वाली पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो लेटर राइटिंग में अगर मैं बात करूँ तो एक लेटर राइटिंग आता है जिसमें ऑप्शन में आपको क्या रहता है, आपको 2 रहता है, या तो आप फॉर्मल लेटर लिखो या तो आप इनफॉर्मल लेटर लिखो। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर मुझे क्या लिखना चाहिए, वेदर आई शुड गो विथ फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मैं अगर आपकी जगह पे रहूंगा व्हाट आई राइट इज आई राइट विथ फॉर्मल लेटर, आई गो विद द फॉर्मल लेटर। क्यों? क्योंकि इसमें स्कोरिंग ज्यादा होता है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरे लेक्चर्स जब आएंगे तो वहां पे आपको ये चीज मैं विथ प्रूफ आपको दूंगा। फिर आता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फॉर फ्रॉम नॉन वर्बल टू वर्बल, आपको 2 दिया जाएगा, एक नॉन वर्बल टू वर्बल, एक वर्बल टू नॉन वर्बल। अब इन दोनों में से ही कोई एक आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। सवाल ये उठता है सर क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, वेदर वी शुड गो विथ नॉन वर्बल टू वर्बल या फिर वर्बल टू नॉन वर्बल। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, देखो क्वेश्चन के टाइप पे डिपेंड है। जैसे मैं अगर बात करूं वर्बल टू नॉन वर्बल अगर हम जाते हैं तो वहां पे हमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपको फ्लो डाउन वाला मेथड वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा जो पूछा जाता है आपको पाई डायग्राम वाला पूछा जाता है, और तीसरा जो पूछा जाता है टेबलर वाला पूछा जाता है। तो मेरा मानना ये होता है कि जैसे फ्लो डाउन मेथड आता है, अगर आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, आपको 1% भी डाउट लग रहा है, तो आप क्या करो, आप फ्लो डाउन वाला मेथड स्किप कर दो। आप स्किप करके डायरेक्ट आप क्या करो, वर्बल नॉन वर्बल टू वर्बल वाले में जाओ। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर डायग्राम में आपको थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो आपका जो मार्क्स है वो चला जाएगा, कट जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन वही जब नॉन वर्बल टू वर्बल जाते हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत भी लिख रहे हो तो टीचर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दे सकती है। लेकिन जब पाई डायग्राम आता है, जब टेबल वाला है, तो वो बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है। आपको पाई डायग्राम बनाना रहता है, क्लियरली चीजें लिखी रहती है। ये सारी चीजें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मेरे जब वीडियो लेक्चर्स आना शुरू होंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा राइटिंग स्किल के बारे में भी, क्या है, कैसे अटेम्प्ट करना रहता है। क्लियर हो गया? तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। डन, ये हो गया। फिर आता है आपका स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग और काउंटर व्यू, व्यू और काउंटर व्यू आएगा। इनमें से आप स्पीच के लिए जा सकते हो, बहुत ज्यादा इजी पड़ता है क्योंकि स्पीच हम बचपन से ही लिखते आ रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट एट लास्ट वी हैव एक्सपांशन ऑफ आइडिया और रिपोर्ट राइटिंग। अब एक्सपांशन ऑफ आइडिया और रिपोर्ट राइटिंग में से मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक्सपांशन ऑफ आइडिया के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आपका रिपोर्ट राइटिंग को आता है अच्छी तरीके से, आप रिपोर्ट राइटिंग के साथ भी जा सकते हो। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो आता है राइटिंग अ स्टोरी, डेवलप अ स्टोरी आएगा, या फिर नरेट एंड एक्सपीरियंस आएगा। इनमें से दोनों एक ही तरीके से लिखने होते हैं। अगर आपको दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों में से कोई भी एक आप अपने हिसाब से क्या लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी अड़चन नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने पूरा आपको एक डिटेल एनालिसिस दे दिया है कि क्या चीजें होंगी। ये जो पूरा पेपर अगर आप बोलोगे मुझे कमेंट सेक्शन में, आई मेक श्योर टू प्रोवाइड यू सेम इन द फ्री मटेरियल सेक्शन।
ठीक है, ऑफ एप्लीकेशन मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जहां पे ये पीडीएफ आप आराम से ले सकते हो। थोड़ी सी चीजें आप एक बार समराइज कर सकते हो कि क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सारी चीजें पता चलेंगी। आई होप सो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए और भी कई सारे वीडियोस इंग्लिश के लेके आते रहूंगा, ठीक है। और कमेंट करके मुझे ये जरूर बता देना कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही, दिक्कत कहाँ पे आ रही, ताकि हम आपके वाइज ही चीज है कि आपको तक क्या प्रोवाइड कर सके। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।